हम सब की स्थिति बहुत खराब रहती है। आम जन परेशान होता है। कम से कम 15-20 साल से इस गंदे पानी से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से आम जन को बहुत परेशानी होती है। बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन अभी तक सरकार नींद में सो रही है। 12-12 महीने से काफी लोगों की दुकानें बंद पड़ी है। नाले की इतनी समस्या भयंकर है। टेंडर हो रहे हैं लेकिन टेंडर खुल नहीं रहे हैं। और यह 1 साल बीजेपी 1 साल कांग्रेस, इन दोनों ने हमेशा चट्टा बट्टा का काम किया है। आम जन के साथ खिलवाड़ किया है। प्रशासन हमेशा साफ दावा करती है, प्रशासन काम नहीं करती। हर बार यही लालच देते हैं कि भाई इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे। अभी तक कुछ कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। ये जातिवाद का मुद्दा बना रखता है। कभी कांग्रेस करती नहीं है तो कभी बीजेपी नहीं करती है। ये रोजाना बाइक वालों की शिकायत रहती है, गड्ढे खोदती है जगह जगह। तो प्रशासन और सरकार दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। राजस्थान में मानसून सक्रिय है। सक्रिय होने के साथ साथ ये वो रोड है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में हर बारिश में यहाँ के लोग इस बारिश के पानी से समस्या से जूझते हैं। यहाँ 10 फीट नाला बनाने के लिए कार्य बारिश से पहले शुरू हुआ था, और यहाँ प्रशासन की ओर से ये दावे किए गए थे कि बारिश से पहले इन नालों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन नालों का निर्माण नहीं होने के बावजूद अब जो है प्रशासन की ओर से एक अल्टरनेट रास्ता निकाला जा रहा है, जो कि 2.5 फुट की जो है खाई खोदकर इस पानी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बारिश का पूरा पानी इस रोड पर भरा जाता है, और जिसके कारण से यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, यहाँ के लोग बड़े परेशान होते हैं। यहाँ दुपहिया वाहन जो है इन पानी के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसके कारण अब जो है यहाँ के लोग कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी बनती है, किस तरह का रहता है जब बारिश होती है, कि यहाँ की लोगों की स्थिति क्या, आपकी क्या स्थिति रहती है, क्या हालात रहते हैं। हम सब की स्थिति बहुत खराब रहती है। आम जन परेशान होता है। कम से कम 15-20 साल से इस गंदे पानी से जूझ रहे हैं। हर लोगों के घर के अंदर पानी जा रहा है, टांकों के अंदर पानी जा रहा है, दूषित हो रहे हैं, लोगों के फोड़े फुड़चे हो रहे हैं, बीमारी हो रहे हैं। ऐसी ऐसी पानी से बीमारी लग जाती है आदमियों को, उनको अंतिम सांस तक अंतिम बार खत्म होना पड़ रहा है। हमने कई बनाड़ रोड पे धरने प्रदर्शन किए, बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन अभी तक सरकार नींद में सो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है, और इधर कैबिनेट मंत्री है जोगाराम जी पटेल साहब का ये क्षेत्र है। मैं तो कह रहा हूँ ये कैबिनेट मंत्री और 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और यह 1 साल बीजेपी 1 साल कांग्रेस, इन दोनों ने हमेशा चट्टा बट्टा का काम किया है, आम जन के साथ खिलवाड़ किया है, और धोखाधड़ी का अगर काम किया तो कांग्रेस बीजेपी ने किया है। क्या कारण है कि यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं कि 20 साल हो गए, क्या कारण है कि यहाँ 20 साल से भी समस्या का समाधान नहीं? क्या मानता है जो बड़े नेता है राष्ट्र लेवल के, राज्य लेवल के, वो लोग चाहते हैं अगर इस समस्या का समाधान हो गया तो कांग्रेस बीजेपी वाले किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में किस वजह से वोट मांगेंगे। वो अपना खुद का प्रमुख मुद्दा रख रहे हैं कि अब की बार हम करवा देंगे, अब की बार हम करवा देंगे। 3 बार अशोक गहलोत जी सीएम रह गए, बीजेपी सरकार भी 3 बार रह गई, लेकिन अभी तक 25-30 साल में इस कार्य का कोई काम नहीं हुआ। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। मेडिकल वाले देखो, दुकान वाले, मिठाई वाले देखो, पेट्रोल पंप वाले देखो, हर व्यक्ति जो जयपुर हाईवे पे दुकान डाल के बैठा है वो शोषित पीड़ित सबसे ज्यादा वो हो रहा है। अगर उनको 1-1 साल भी काम नहीं हो, अब नाले का काम देख लो आप, पूरा नहीं हुआ जो 1 साल का कार्यकाल बोला था। यूडीसीटी मैं तो सबसे भ्रष्ट मानता हूँ, ये बिजली घर के अधिकारी है, इनको पूरा अल्टीमेट पूरा रुपए भर दिए। जो ठेकेदार को समय पर नाले का काम पूरा नहीं मिलेगा तो आगे नाले का काम कैसे होगा। यूडीसी वाले मानो चाहे पीएचडी वालों, पीडब्ल्यूडी, तमाम प्रशासन पर आप आरोप लगाए। सर, आप क्या मानते हैं कि ये जो नाले का निर्माण होना था, जो अभी तक हुआ नहीं है, प्रशासन ने कई बड़े बड़े दावे किए थे, क्या प्रशासन हमेशा साफ दावा करती है, प्रशासन काम नहीं करती है। ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का गृह क्षेत्र है। अगर मुख्यमंत्री जी 3 बार या मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन फिर भी इसको उन्होंने समाधान नहीं किया। इसकी वजह से आम जन को बहुत परेशानी होती है। जो डिलीवरी होती है, जो बीमार लोग होते हैं, रास्ते के अंदर वो उनकी दम तोड़ देते हैं, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो अपना रास्ता बीच में ही दम तोड़ देते हैं। डिलीवरी होती है किसी बहन बेटी की, वो रास्ते में रह जाते हैं, और ये लोग चाहते नहीं है कि इनको यहाँ से काम किया जाए। ये जातिवाद का मुद्दा बना रखता है। कभी कांग्रेस करती नहीं है तो कभी बीजेपी नहीं करती है। इसमें प्रशासन ने तो जो है नाला निर्माण शुरू कर चुके हैं, लेकिन बारिश से पहले खत्म होना था, वो अभी तक हुआ नहीं। बिजली विभाग की वजह से नहीं हुआ। क्यों? बिजली विभाग ने अपनी लाइन शिफ्ट नहीं की, इसलिए उन्होंने नाला पूरा नहीं हुआ अभी तक, इसी वजह से नहीं हुआ।
अच्छा, हमारे साथ सरपंच साहब आप इसी क्षेत्र के हैं, यहाँ के लोगों की हमसे ज्यादा बेहतर समस्या जानते हैं। क्या समस्या है मोटे तौर पर देखा जाए? देखो, बारिश के समय 15-20 सालों से हमारे क्षेत्रवासी परेशान हैं और मुख्य रूप से विजय से लेके बनार तक आज इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र है और इतना बड़ा मार्केट है। मार्केट पूरा ठप हो चुका है। गर्मियों में यहाँ वो धूल के गुब्बारे बने हुए थे, लोगों के सांसों की तकलीफ हो गई थी और काफी समय से ये समस्या है। हर बार यही लालच देते हैं कि भाई इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे। अभी तक कुछ कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अगर काम पूरा समय पर नहीं हुआ तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार, प्रशासन या मैं तो प्रशासन और सरकार दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। भाई क्षेत्रवासी का काम होना चाहिए। सब परेशान हो रहे हैं और सबसे मतलब पूरा जोधपुर शहर का पानी हमारे नांदरी क्षेत्र में आता है, गंदा पानी। उससे हर आदमी को परेशानी होते है। लोगों के मकान डैमेज हो रहे हैं और पानी, गंदा पानी आ आप रहा है। प्रशासन से मिले होंगे, कई बार वार्ता भी हुई होगी, क्या? हम कम से कम 20 बार कलेक्टर साहब से मिल के आए, धरना प्रदर्शन भी किया। हमें हर बार आश्वासन ही दिया जाता है कि मतलब इस बार नहीं, इस बार कर देंगे, इस बारिश से पहले कर देंगे। और अब ये बारिश आ गई है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब मतलब लिपापोती हो रही है। टेम्परेचर आप भी इसी क्षेत्र के हैं सर? क्या समस्या है? सर, समस्या यही है कि रोजाना काफी सालों से पानी की समस्या बनी हुई है इस एरिया में। हमारा जो सारण नगर से बनार मतलब गणेश होटल से लेके बनार तक का जो भी इस साइड का मार्केट है वो पूरा ठप हो चुका है। मार्केट, लोगों के दुकानों का किराया ऊपर चढ़ गया है। 12-12 महीने से काफी लोगों की दुकानें बंद पड़ी है। नाले की इतनी समस्या भयंकर है। यह नाला जो पिछली बारिश बंद हुई उसी टाइम बनना शुरू होना चाहिए, तो ये तो बारिश से 2-4 महीने पहले शुरू किया इन्होंने। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नाला बीच में पड़ा है। पानी की समस्या पिछली बार थी, उससे ज्यादा अब की बार होगी। आपके यहाँ कोई दुकान है? हाँ, मेरा जाके ट्रेवल्स का ऑफिस है, मार्केट में ही है, ये पास में ही दुकान है। पर सर इतनी परेशानी होती है, लेबर ऑफिस पे चढ़ नहीं सकती है। जो कोई सवारी आती है कीचड़ में गिर जाती है। रोजाना बाइक वालों की शिकायत रहती है, गड्ढे खोदती है जगह जगह। अब इसकी बार इस बारिश में तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्यों लगभग जगह पे खड्डे खोदे हुए हैं। उनका कोई मार्किंग नहीं किया हुआ है कि भाई यहाँ खड्डा है। लोग बहुत, अब की बार भी बारिश में जो प्रशासन ने गड्ढे खुदवाए, बहुत लोग उस पानी में गिरे हैं। काफी लोगों के चोटें भी आई है। इसका सर कोई समाधान नहीं है। ये बारिश से पहले शुरू होना चाहिए था। पिछली बारिश खत्म हुई उस टाइम नाला शुरू करके भाई खत्म करना था। तो उसके बाद में बारिश के 6 महीने बाद में तो नाला शुरू किया, अब बारिश आ गई। अब क्या करें बताओ? इसका कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल कोई समाधान नहीं है। कहीं और भी है हमारे साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की समस्या के? यहाँ पे लगातार 15 सालों से ये समस्या है। आप ठेकेदार हैं यहाँ के? नहीं, मैं काम तो के? नहीं इस काम का नहीं हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रूटीन में नाला बनाया, ठीक है। वो अधूरा पड़ा है। वो यूटिलिटी शिफ्ट नहीं हो रही है। पीएचडी और बिजली विभाग शिफ्ट नहीं कर रहा है। उनको आरयूडीपी ने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन तो भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। टेंडर हो रहे हैं, लेकिन टेंडर खुल नहीं रहे हैं। पता नहीं किस काम कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। प्रशासन जो काम करवा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड पे पूरा काम चल रहा है। पूरे रोड जो है खुदी पड़ी है। ये दोनों तरफ की रोड है जो खुदी हुई है, जो हाईवे, नेशनल हाईवे माना जाता है इस रोड को। और इस हाईवे का हालात ये है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों के हालात क्या होते होंगे। ये जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में एक और दंश यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।